हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको पीएम किसान योजना के बारे में। दोस्तों पीएम किसान योजना में क्या क्या लाभ मिलता है और कैसे फॉर्म को भरा जाता है और फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ता है, इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और समझिएगा पीएम किसान योजना है क्या और क्या क्या बेनिफिट इसके मिलते हैं और कैसे भरा जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीएम किसान। पीएम किसान दोस्तों, पीएम किसान का यहाँ पे नाम में छिपा हुआ पीएम यानी प्रधानमंत्री द्वारा ये योजना शुरू की गई थी। और बताना चाहूंगा दोस्तों, सबसे सफल योजना यही रहा है पीएम किसान योजना। ठीक है, सबसे सफल योजना रहा पीएम किसान योजना, जो अब तक पूरा किसी दिक्कत का किसी परेशानी के साथ अभी तक योजना चल रहा है और चलते रहेगा। दोस्तों इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है, क्या क्या लाभ मिलता है किसानों को, इसके बारे में दोस्तों बताऊंगा। जैसे सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले 2000 रुपया करके 3 बार यानी साल में, वर्ष में 3 बार मिलेगा यानी 4 महीने पर, 4 महीने में 3 बार मिलेगा। ठीक है, यानी 4 तिया 2 तिया 6,000 रुपये साल मिलता है। ठीक है, इसमें दोस्तों 6,000 रुपये साल में हर किसानों को मिलता है। इसकी राशि दोस्तों हर हर वर्ष यानी हर इस बार बढ़ाने वाला था लेकिन अभी तक नहीं बढ़ा है, लेकिन फिलहाल 2,000 रुपये करके 3 बार मिलता है। ठीक है, दूसरा है दोस्तों केसीसी लोन, किसान क्रेडिट लोन यहाँ पे मिलता है दोस्तों। अगर ये आपका मिलता है तो पीएम किसान में नाम है तो किसान केसीसी लोन मिलता है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा चीज दोस्तों ये मेन चीज ये है। ठीक है, दूसरी बात पीएम किसान में अगर आपका रजिस्ट्रेशन नाम है तो आपका किसान के तौर पे बहुत बड़ा बड़ा एक सर्टिफिकेट है। ठीक है, बहुत बड़ा एक सर्टिफिकेट है और अच्छे अच्छे चीजों में लाभ मिलने का चांस रहता है। तो दोस्तों बताना चाहूंगा पीएम किसान योजना भरने के लिए क्या क्या लगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, तो बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या लगना है पीएम किसान योजना में। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला लगेगा यहाँ पे आधार कार्ड। आधार कार्ड आपको लगेगा, आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर लिंक होना। ठीक है, उसके बाद दूसरा दोस्तों बैंक, एक आपका खाता होना चाहिए। ठीक है, खाता वो भी आधार बैंक लिंक का। आधार बैंक लिंक तो सही बैंक रहता है लेकिन आधार बैंक सीडिंग एनपीसीआई के थ्रू, अगर आपका एनपीसीआई बैंक के साथ आधार के साथ नहीं है तो आपका किसी भी तरह गवर्नमेंट के पैसे नहीं आएगा। जैसे हाल ही फिलहाल दोस्तों देख पा रहे होंगे कि महिला समन्वय का जो पैसा अभी कई महिलाओं को रुका हुआ है और कई महिलाएं इसी के वजह से इनका पैसा नहीं आया, इसी वजह से इनका पैसा रुका हुआ है और इसको ठीक कराने के बाद ही पैसा आएगा। क्योंकि एनपीसीआई होता है एक डीबीटी मेथड। ठीक है, एनपीसीआई लिंक होता है। अगर आपके पास 5 बैंक भी है तो आपका एनपीसीआई सिर्फ एक बैंक में होगा और गवर्नमेंट का पैसा सिर्फ उसी में जाएगा। क्योंकि अब दोस्तों गवर्नमेंट डायरेक्ट अकाउंट में किसी को पैसा नहीं देती है, अकाउंट नंबर से नहीं देती, डायरेक्ट आधार बेस देती है, आधार बैंक बेस के। ठीक है, आधार बेस पे पेमेंट देती है तो डीबीटी मेथड से देती है पेमेंट। ठीक है, तो आपका एनपीसीआई होना जरूरी है, आधार बैंक सीडिंग होना जरूरी है। उसके बाद तीसरा हो गया दोस्तों आपका वही डीबीटी बता रहा था, डीबीटी खाते के साथ डीबीटी होना जरूरी है, जो बताया था आपको अभी, ये आपको होना जरूरी है। उसके बाद आपको चौथा हो गया मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद 5वां हो गया आपका जमीन आपका होना चाहिए। ठीक है, जमीन आपका होना चाहिए, जमीन का पता होना चाहिए। तो ध्यान रहे दोस्तों, इस जमीन वही होना चाहिए जिस पर कोई लोन कोई पीएम किसान पहले से ले ना रहा हो। क्योंकि अभी अभी हाल ही फिलहाल में बहुत किसी का नाम कट रहा है, कटने यानी होल्ड कर दिया गया है, जमीनी कागज हटा दिया गया। नाम तो नहीं कटा लेकिन यही कारण से हटाया गया कि इस एक जमीन पे उसका चाचा भी ले रहा है, उसका भतीजा भी ले रहा है, फॉर्म भर दिया है और कई लोग फॉर्म एक ही जमीन पे ले रहा है, जिसके कारण से और यहाँ पे गवर्नमेंट से अलावा कि एक जमीन पर एक ही लोगों को मिलेगा, जमीन जितना है उसके अनुसार। ठीक है, तो यहाँ बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे आपको
जो जमीन का किसी नाम से नहीं है, आपको ये लैंड का पेपर लगेगा, जैसे हो गया केवाला हो गया, या तो फिर खतियान दे सकते हैं आप। अगर ध्यान दे दोस्तों, अगर आपका नाम से जमीन नहीं है तो आप यहाँ पे फिर छठा में आपका एक ऑप्शन और खुल जाएगा, वंशावली। एक वंशावली बना लेना है, ठीक है। और मुखिया वार्ड से सर्टिफाइड करवा लेना है, कोई जनप्रतिनिधि, ठीक है। ये आपको इतना सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना है। उसके बाद आपको जाकर प्रज्ञा केंद्र में आपको फॉर्म भरवा लेना है, ऑनलाइन करवा लेना है पीएम किसान योजना का। दोस्तों उसमें समय लगेगा थोड़ा सा प्रोसेसिंग में, क्योंकि ऑनलाइन करने के बाद आपको ब्लॉक में अपलोड होता है, फिर जिला में अपलोड होता है, फिर सेंट्रल में अपलोड होता है, ठीक है। तो आपको पीएम किसान योजना में इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लेंगे तो आपको जाके पीएम किसान योजना का फॉर्म भर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, हाल ही फिलहाल में 13 मार्च को पीएम किसान का किस्त आने वाला है। ये 13 मार्च को पीएम किसान का किस्त आने वाला है, ठीक है। 2000 रुपये करके हर किसान का किस्त आने वाला है, ठीक है, 2000 रुपये करके। तो दोस्तों ये योजना, और एक योजना है दोस्तों, एक बार बता दूं, अगर ये योजना किसी एक काम अगर आपका करवा लेता है, ठीक है, किसी वजह से आपका पैसा रुक जाता है, एक साल 2 साल रुक जाता है, तो अगर वो प्रॉब्लम आप 2 साल के बाद में ठीक कराइएगा तो सारा जोड़ के मिलेगा, जितना भी होगा सभी सारा पैसा जोड़ के मिलेगा आपको, सभी पैसा जोड़ के मिलता है। यही खासियत दोस्तों इस योजना में। तो सब इसीलिए बता देते दोस्तों, भारत जो प्रधानमंत्री द्वारा निकाला गया सबसे सफल योजना पीएम किसान योजना, जो भारत में भी चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लगना है, और इस तरह से आप पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। बहुत सारे लाभ हैं दोस्तों। वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, क्योंकि मैं हर एक योजना के बारे में आपको डिटेल बताता रहूंगा।